तो फ्रेंड्स योर वेलकम ऑन आवर चैनल। तो मैं पायल आज यहाँ पर आपको जो हमारा 13 चैप्टर चल रहा था मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। फ्रेंड, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट ज़रूर देख लेना ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आज हम यहाँ पर बेसिकली 13.2 करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे 13.2 करने के लिए। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हमारे एनसीईआरटी के 13.1 से रिलेटेड वो हम सभी कर चुके हैं। आज यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारी 13.2 के क्वेश्चन। 13.2 आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट। आज तो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, यानी कि एक सॉलिड है जो कि कोन की शेप का है, स्टैंडिंग अ हेमिस्फीयर इन ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जो हमारा कोन है वो हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, यानी कि मान लो ये कोई कोन है और ये हमारे हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है, और जो दोनों की रेडियस है ना वो दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है 1 सेंटीमीटर। आफ्टर डेट कहता है जो हाइट है कोन की वो उसकी रेडियस के इक्वल ही है, यानी रेडियस अगर हमारी 1 है तो हाइट भी फ्रेंड कितनी हो जाएगी 1। आगे कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, यानी हमें क्या बताना है फ्रेंड, वॉल्यूम निकालनी है। तो और वॉल्यूम हमें किसकी फॉर्म में निकालनी है फ्रेंड, पाई की फॉर्म में, यानी कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो हमारा किस में आएगा, पाई की फॉर्म में आएगा। यानी आपका आंसर किस में आना चाहिए फ्रेंड, पाई की फॉर्म में आना चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम बात समझते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, एक तरह से हिंदी में इसे आयतन कहा जाता है। मतलब बेसिकली उस चीज़ के अंदर कितना अमाउंट है या कितनी कैपेसिटी है कि हम भर सकते हैं। मान लो एक रूम है, एक रूम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी है, तो वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे टैंक के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, डैट मीन्स वो उसकी क्या हो गई, वॉल्यूम हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर आंसर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई होप आपने देख लिया होगा, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। और यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो हमें 22/7 लेके चलनी है। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना डायग्राम। डायग्राम क्या कह रहा था कि एक हमारे पास कोन है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है फ्रेंड, कोन है। इस तरीके से एक कोन है एक। अब कह रहा है इसके नीचे क्या बना हुआ है फ्रेंड, हेमिस्फीयर। तो ये हमने एक हेमिस्फीयर बना दिया। अब ये एक तरीके से इसकी क्या हो गई, दोनों का सर्कल, ये दोनों का बेस हमारा सेम है, और बेस के अंदर हाफ हमारी क्या होगी, रेडियस। और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस कितनी दे रखी है 1, हाइट कितनी दे रखी है 1, यानी कि जो हमारी रेडियस है हेमिस्फीयर की हो चाहे वो कोन की हो, बोथ आर इक्वल। यानी कि हेमिस्फीयर की भी 1 रेडियस है और जो हमारा कोन है उसकी भी रेडियस हमें कितनी दी हुई है 1, यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये भी मेरी 1 सेंटीमीटर है। और इसके साथ साथ अगर मैं ये पूरे की लेंथ कहती हूँ, सॉरी ये वाली चीज़ एक बार हटा देते हैं यहाँ से, या फिर मैं कहती हूँ ये जो मेरा हेमिस्फीयर है इसकी जो हमारी जो ऊंचाई है, जो हाइट है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इसके साथ साथ जो हमारी रेडियस है वो भी हमारी फ्रेंड कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको डायग्राम समझ आ गया होगा कि क्या हमने यहाँ पर किया है। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं कि रेडियस आपकी 1 है और हाइट आपकी कितनी है 1 है। अब मुझे निकालना क्या है फ्रेंड, पढ़िए क्वेश्चन के अंदर कि आपको निकालना क्या है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहा है वॉल्यूम निकालो सॉलिड की, और वो भी पाई के अंदर। तो चलिए अब हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम एक तो कोन का दिया हुआ है और एक आपको हेमिस्फीयर का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब फ्रेंड ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। जब हम बात करते हैं हमारे कोन के फॉर्मूले की, तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके कोन का वो होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस जो हमारा हेमिस्फीयर होता है इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा कौन का होता है और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसे हमने आंसर किस में निकालना था फ्रेंड, क्वेश्चन में बोल रहा था कि पाई के अंदर आंसर निकालना है, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 हमें नहीं रखनी है बल्कि उसे एज इट इज़ रखना है। तो आप क्या करेंगे 1/3 पाई को एज इट इज़ रखेंगे मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2/3 पाई की वैल्यू एज इट इज़ आर की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई। अब आप लोग एलसीएम लोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा ओनली पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया, केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, वो भी किसका निकालना था फ्रेंड, सॉलिड का निकालना था। तो इसलिए हमने क्या किया वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉन दिया हुआ है आपको और एक आपका हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो दोनों को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। अगर दोनों को इकट्ठा ऐड कर देते हो तो उसके बाद हमने क्या किया इनका सिंपली फॉर्मूला लगा दिया कि कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो आपको एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर वैसे बेसिकली हमारा आंसर 22/7 भी हो सकता था, बट यहाँ पर आंसर पाई में निकालने के लिए कहा था, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। चलिए फिर अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग सभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या कहता है, एक पर्सन है जिसने एक मॉडल बनाया है जिसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है विद 2 कॉन्स अटैच एट इट्स एंड। यानी मान लो ये एक सिलेंडर उसने बनाया और इसके बिल्कुल एंड पे उसने क्या कर दिया 2 कोन को ऐड कर दिया। उसने एक मॉडल बनाया है बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, और थिन एल्यूमिनियम शीट का उसने यूज़ किया है। यहाँ पर एल्यूमिनियम शीट का यूज़ किया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3, और जो डायमीटर है फ्रेंड वो आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आगे कहता है जो लेंथ है वो 12 दी हुई है, यानी कि पूरा जो ये मॉडल है वो कितने का है 12 सेंटीमीटर का है। आगे कहता है इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, यानी ये जो कोन की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। आपको ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, यानी कि वॉल्यूम बतानी है कि जो अभी हमने एक मॉडल बनाया है उसके अंदर कितनी एयर है, ये हमें बताना है। तो चलिए फ्रेंड अब हम हमारे आंसर की शुरुआत करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। वो क्या बोल रहा है, एक मॉडल बनाया जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, यानी कि यहाँ पर मैं एक सिलेंडर बना देते हैं। ये हमारा है सिलेंडर। अब इसके एट द एंड पे 2 हमें क्या बनाने हैं, 2 हमें बनाने हैं कोन। ठीक है, दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये पूरा कह रहा है कि जो पूरे मॉडल है इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है केवल कोन की जो हाइट है वो कितनी है 2। पूरे जो कोन की हाइट है वो कितनी है फ्रेंड 2, यानी एक तरफ का कोन 2 का है और यहाँ की तरफ का कोन भी कितने का हो गया 2। तो 2 और 2 4 हो गया। 4 में से अगर 12 को माइनस कर दो तो खाली सिलेंडर की लेंथ कितनी रह जाएगी, हाइट जो है वो 8 रह जाएगी। ठीक है, ये हमें बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो जो चीज़ें आपको गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लेंगे आप। आपको फ्रेंड देखिए यहाँ पर पढ़िए, रेडियस डायमीटर हमें कितना दे रखा था 3 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे रेडियस, तो यानी कि जो हमारी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2, क्योंकि डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। और यहाँ पर सिलेंडर की हाइट हमारी कितनी है, सिलेंडर की हाइट हो गई 8 और कॉन की हाइट हमारी फ्रेंड कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। अब हमें निकालना क्या है कि जो हमारा मॉडल है उसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है,
ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहीं लिख लेते हैं कि जो कोन है, कोन की हाइट हमारी कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना है, हमें क्या निकालनी है फ्रेंड, वॉल्यूम निकालनी है। किसकी, एयर प्रेजेंट की, एयर प्रेजेंट की। तो चलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब फ्रेंड क्या यहाँ पर एक कोन है, नहीं, यहाँ पर हमारे पास एक कोन ये रहा और एक ये रहा, तो मैं क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले को पुट करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 एज इट इज़ लिख दोगे कि 2 कौन है, मल्टीप्लाई। अब वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले को पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या रखेंगे, अपनी वैल्यूज़ रखेंगे। तो पाई की जगह मैं अभी पाई रख लेती हूँ एज इट इज़। ठीक है, अब मेरे पास बात आती है आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आर के स्क्वायर को लेना है। तो एक काम करूँ, तो मैं इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि कुछ कट पिट जाए। तो ये आपका क्या कुछ कॉमन आ रहा है, पहले तो ये देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो पाई मल्टीप्लाई आर, आर कितना है फ्रेंड 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। और हाइट हमें किसकी लेनी है फ्रेंड, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट हमारी कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 2 4 जा, और इसको कैंसिल कर लेंगे, अभी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1/3 इंटू पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई आर कितना है 3/2, आर कितना है 3/2। कौन की हाइट हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड, आप सभी बताएंगे। कौन की हाइट हो जाएगी 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल। तो ऊपर यहाँ पर क्या बच गया आपका 3 पाई, और यहाँ क्या बच जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 4 3 जा 12 और ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 2, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये आपका आ जाएगा 18 पाई। ठीक है, अब 18 पाई के अंदर 3 पाई को ऐड कर दो, 18 के अंदर 3 को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 22 3 जा कितना होता है फ्रेंड 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारी वॉल्यूम आएगी इस पूरे की, तो वो आपकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये फ्रेंड आपकी क्या हो गई, वॉल्यूम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक मॉडल दिया हुआ था, उसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, हमें क्या निकालनी थी, बेसिकली इसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है हमें ये निकालना था। तो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम लगाया, कोन का वॉल्यूम लगाया, 2 कोन थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दोनों के फॉर्मूले को पुट किया। फॉर्मूले को पुट करने के बाद वैल्यू रखा, और वैल्यू रखने के बाद हमारा सॉल्यूशन आया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैनी टाइम हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, यानी काफ़ी बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पर हमें गुलाब जामुन दिए गए हैं, जिसके अंदर जो शुगर है वो भरी हुई है, और इसकी जो वॉल्यूम है 30% की। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच शेप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, यानी हर किसी की जो शेप है वो किसकी है, सिलेंड्रिकल है, और 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। यानी कि मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके यहाँ पर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं दोनों एंड पे। ठीक है, जैसे हमने वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पर कह रहा है जिसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है 5 है। तो यहाँ पर फ्रेंड जो लेंथ है पूरे रसगुल्ले की, यानी कि जो हमारी लेंथ ये चीज़ दी हुई है, ये हमारी कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर पूरा कितना दिया हुआ है 2.8। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि डायमीटर को आपको अगर हाफ कर देते हो तो आपकी क्या निकल के आती है, डैट इज़ रेडियस निकल के आती है।
तो हमें क्या करना है, पहले हम एक रसगुल्ले का गुलाब जामुन का निकालेंगे, फिर उससे जितने भी गुलाब जामुन हमें दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम बना लेते हैं इसकी शेप। ये हमारा मान लेते हैं हम गुलाब जामुन है जो कि सिलेंडर है, और दोनों साइड क्या लगे हुए हैं इसके, हेमिस्फीयर। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर दी हुई है। अब आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो आपको कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। फ्रेंड कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 45 गुलाब जामुन है। आगे बोल रहा है जो डायमीटर है, ये आप डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 2.8। ठीक है फ्रेंड, 2.8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डायमीटर आपके पास कितना है, 2.8। 2.8। आगे रेडियस आपके पास कितनी है, 2.8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.4। ये चीज़ आपको गिवन है। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि पूरा जो है वो हमारी 5 दी हुई है। अब एक बार सोच के बताओ क्या, कि अगर ये पूरा 2.8 है तो यानी कि ये वाली जो चीज़ दी हुई है, इससे प्रीवियस वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें भी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था कि ये हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही उसकी लेंथ भी हो जाती है। तो यानी कि 1.4 ही ये हो गई और 1.4 ही ये हो गई। अब 1.4 के अंदर आप 1.4 को ऐड करिए फ्रेंड, 1.4 के अंदर 1.4 को ऐड करोगे तो 2.8 हो जाएगा। यानी मैं बोल रही हूँ 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया, 2.8। कितना हो गया फ्रेंड, 2.8। तो अगर आप इसे माइनस कर देते हो 5 के अंदर से तो आपकी क्या निकल आएगी, हाइट निकल आएगी किसकी, सिलेंडर की, जो कि हमारी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी फिर 2.2। तो यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई आपकी, 2.2। और यहीं पर ही जो आपके ये हेमिस्फीयर बने हुए हैं इनकी जो हाइट है वो आपकी कितनी है, 1.4। यानी कि जो आपकी हाइट है वो आपकी रेडियस के इक्वल है हेमिस्फीयर में। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। अब आगे आप क्या करना है, आपको एक गुलाब जामुन का निकालना है पहले। तो आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितनी है फ्रेंड, क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गुलाब जामुन किसकी शेप का है, सिलेंडर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है फ्रेंड, वॉल्यूम ऑफ कौन, और कौन भी कितने हैं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कौन नहीं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड क्या बने हुए हैं, हेमिस्फीयर, और कितने हैं 2, तो इसलिए 2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली अपने फॉर्मूले को पुट कर देंगे। तो चलिए अब हम हमारे फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले आप सिलेंडर का फॉर्मूला बताएंगे, अभी बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, तो यहाँ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आगे आप क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पाई कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पाई को भी मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, पाई की वैल्यू पाई मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 1.4, तो 1.4 की पावर 2 मल्टीप्लाई एच। एच हमारे पास फ्रेंड कितना दिया हुआ है इसका, ये हमारे पास सिलेंडर है पहले, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई पाई एज इट इज़ आर। आर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, 1.4 की पावर 3। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब आगे आप जब इस वाली चीज़ को, इस वाले पोर्शन को कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 13.552। ठीक है, 552, यानी पाई की वैल्यू भी आप रख देना, अगर चाहो तो आप एक काम करो, पाई की वैल्यू रख ही देते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7, और यहाँ पर भी हम पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी 22/7। ठीक है, और अब आप आगे फ्रेंड इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पोर्शन आपका दिया हुआ है इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 11.498। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू वो कितनी आ गई, इन दोनों को हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद आएगी 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये जो आपकी वॉल्यूम होती है वो किस में आई है, सेंटीमीटर में, मीटर में, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलते। ठीक है, मतलब नंबर कट जाते हैं, तो इसलिए आप इनकी जो भी सेंटीमीटर लग रहा है कि मीटर लग रहा है कि क्या लग रहा है वो आपको लिखना, आइडेंटिफाई करके ज़रूरी होता है। तो आई होप ये हमारा कितने फ्रेंड, ये हमारे कितने गुलाब जामुन का निकला है, 1 गुलाब जामुन। और क्वेश्चन में हमारे पास कितने गुलाब जामुन थे, ज़रा पढ़िए, कितने गुलाब जामुन है फ्रेंड, 45। तो हमें 45 का निकालना है, तो अब मैं क्या करूं, बताएंगे सभी कि थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर लेते हैं यहाँ का। ठीक है, इसे मैं एक बार हटा रही हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास 1 गुलाब जामुन की वैल्यू कितनी आई है, 25.05। अगर मैं इसे 45 गुलाब जामुन की निकालनी है तो 45 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1127.25 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारी वैल्यू आई है 45 के लिए। अब आगे कह रहा है कि जो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन भी हमें निकालना है, तो यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आई है, 1127.25। इसका 30% और निकाल दो, क्योंकि 30% की वॉल्यूम निकालनी है ना। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 10 से 10 गई। ठीक है, अब इसे आपस में कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। और फ्रेंड इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप खाली, अगर इसे आप लिखना चाहते हो तो आप ओनली 338 भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारा सॉल्यूशन कैसे हुआ। कि जो हमें गुलाब जामुन दे रखा था, सबसे पहले हमने क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर लिखा, दोनों को ऐड करके उनका फॉर्मूला लगा के एक वैल्यू निकाली, वो हमारी 1 गुलाब जामुन की वैल्यू आई है। अगर हम उसे 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे 45 की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन में फ्रेंड क्या बोल रहा था, देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था वो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे ध्यान से समझना। और ये हमें बोल रहा था कि जो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम भी निकालना है, तो यानी कि जो भी आपका आंसर आया है उसका 30% आप और निकाल देंगे। क्लियर फ्रेंड, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, यानी एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, जिसकी जो शेप है वो हमें क्यूबॉइड दी हुई है। और इसके ऊपर 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यानी पेन को रखने के लिए एक तरीके से कॉनिकल भी बना हुआ है। आगे कहता है जो डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की वो 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है वो आपकी 0.5 दी हुई है। एंड जो डेप्थ मतलब कि जो गहराई है, जो हाइट है वो आपकी 1.4 दी हुई है। आगे कहता है कि वॉल्यूम निकालो वुडन की इन द एंटायर स्टैंड, यानी कितनी लकड़ी इसमें लगी हुई है पूरे स्टैंड के अंदर, उसकी आपको क्या निकालनी है फ्रेंड, वॉल्यूम निकालनी है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। और ये जो डायग्राम दे रखा है ना 13.15, ये हमारा 13.16 सॉरी 13.16, ये हमारा इसी का ही डायग्राम है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपने आंसर को करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम हमारा डायग्राम बनाएंगे कि जो पेंसिल है वो हमारी जो रखने का जो होल्डर है उसके अंदर वो कौन की शेप की है। कैसी है फ्रेंड, कौन की शेप की। तो सबसे पहले हम हमारा कौन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मान लेते हैं हमारा कौन है। ठीक है फ्रेंड, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 1.4 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो इसकी रेडियस है, ठीक है, वो हमारी हो गई है 0.5। कितनी हो गई फ्रेंड, 0.5। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन दी हुई है। अब आगे आपको निकालना क्या है, अब हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ कि हमें करना क्या है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड, जो जो चीज़ें आपको दी हुई है पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें डेप्थ दी हुई है, यानी कि हाइट दी हुई है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। आगे हमें रेडियस दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, अब निकालना क्या है, निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ वुड,
वुड की वॉल्यूम निकालनी है। तो वुड की वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस किसे करेंगे, जो 4 कोन अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से जो वो बनी हुई है 1 2 3 और 4, इसके अंदर जो कॉनिकल शेप है, इसके अंदर जो हमारी कॉनिकल शेप बनी हुई है इस तरीके से, तो इस वाली शेप को हम क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमारी किसकी शेप की है, क्वेश्चन ने बताया कि वो कोन की शेप की है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जो इसके अंदर इस तरीके से है ना, इन सर्कल के अंदर, तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि वो वुड की जगह स्पेस को खाली कर रही है, इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम यहाँ पर हमारे फॉर्मूले को रख देंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट माइनस 4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई कौन की वॉल्यूम अभी बताई थी मैंने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड, अब हम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो एल हमारा कितना है 15 मल्टीप्लाई बी कितना है 10, एच कितना है 3.5, क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ें गिवन है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, 1/2 भी लिख सकते हो क्योंकि 0.5 को और हम क्या बोलते हैं 1/2। तो 1/2 कैसे बना 1/2 कि 5 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो क्या आता है 1/2 मल्टीप्लाई एच कितना है 1.4। अब आगे आप इसे सोल्व करोगे तो इस वाली चीज़ को जब आप सोल्व करोगे फ्रेंड, तो ये आपकी आएगी 525 माइनस, आगे आप इसे सोल्व करिए। ठीक है, इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.47। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से इसको क्या कर देना है, सिंपली लेस कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया फ्रेंड, सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालनी है वुड की, केवल वुड की निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए जो हमारी वुड थी वो क्यूबॉइड की शेप की थी, जो हमारी क्यूबॉइड की शेप की थी, इसके अंदर से हमने जो हमारे 4 कोन बने हुए थे उसे हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। जैसे मान लो ये हमारा वुड का वो था, इसमें 1 2 3 4 होल है, तो इसके अंदर जो इस तरीके से हमारी कोन की जो शेप बनी हुई थी उसे हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, यानी इन्वर्टेड कोन की शेप का हमें एक वेसल यानी बर्तन दिया हुआ है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है एंड जो रेडियस है ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन, जो ओपन की जो हाइट है वो बिल्कुल खुली हुई है। आगे कहता है इसे हमने पानी से भर दिया है। ठीक है, वैन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ इज हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 0.5। आगे कहता है कि जिसकी वजह से पानी जो है वो बर्तन से बाहर आ गया, फ्लो आउट हो गया 1/4 पानी, तो फाइंड करना है कितनी लीड शॉर्ट्स को ड्रॉप किया गया है वेसल के अंदर, तो ये हमसे वो पूछ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल बना हुआ है कोन। ठीक है, तो वर्टिकल कोन हमारा बना हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ वर्टिकल कोन बना लिया इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कोन है, बोल रहा है कोन की जो हाइट है वो हमें कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और इसी के साथ साथ जो हमारी रेडियस है वो हमारी कितनी है फ्रेंड 5, तो वो हमें कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए जो जो चीज़ें हमें गिवन है सबसे पहले हम वही नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमारी हाइट गिवन है किसकी, कोन की, वो है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारी रेडियस जो है कोन की वो हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आगे जो हमारी रेडियस है जिसे मैं इसे R1 और इसे R2 मान लेती हूँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो R2 किसकी, जो छोटी छोटी गोलियाँ जो लीड शॉर्ट्स उसके अंदर डाली गई है उसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर। बट जो डाली गई है जो शॉर्ट्स वो हमें नहीं पता कि वो कितनी है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें वो चीज़ पता ही नहीं है कि कितनी है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो, यानी कितना पानी बाहर आ गया, वाटर फ्लो इज इक्वल्स टू n, कितनी गोलियां हैं, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। ये हमें क्या करना है फ्रेंड, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं जो कि पानी हमारा बाहर आया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/4 जो आउट हुआ है, तो 1/4, ठीक है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, क्योंकि जो हमारा वेसल था वो कैसा था, कॉनिकल शेप का। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, वेसल मतलब जो वो बर्तन था वो किसकी शेप का था फ्रेंड, कॉनिकल शेप का, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स। ठीक है फ्रेंड, ये हमें लेना है। अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन, वेसल का फॉर्मूला क्या हो गया, वेसल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कॉन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर जो r है वो हमारी 1 वाली है, इज इक्वल्स टू में n एज इट इज़ रख देंगे, मल्टीप्लाई 1 लीड शॉट्स, वो किसकी शेप की है, स्पेरिकल, ठीक है, स्पीयर की फॉर्म की है, तो 4/3 पाई r क्यूब। इस वजह से हमने क्या किया, जो हमारी लीड शॉट्स थी वो हमारी स्पेरिकल या फिर स्पीयर शेप की है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, स्पीयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, कुछ कट रहा है तो आप उसे काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारी पाई से पाई कैंसिल हो सकती है ना, और r की पावर 2 और एक r यहाँ से हमारा कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, क्योंकि r की पावर 1 है और ये 2 है, तो इसे कैंसिल मत करना। तो आप सिंपली क्या करोगे, अब इसे सॉल्व आउट करोगे ना इस पूरे को, तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो बनेगी 1, एक बार इसे ना ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं, ये वाले पार्शन को, ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको। ये फॉर्मूला आई होप आप सभी ने मेंशन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, तो जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पूरी को, तो इसे आप कंप्लीट सॉल्व करना, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी r1, आपकी वैल्यू आ जाएगी r1 स्क्वायर h, ठीक है, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 16 r2 का क्यूब, ये आपके पास बच जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर 5 की r1 कितना दिया हुआ है 5, यानी आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25, और h कितना दिया हुआ है फ्रेंड 8, तो आप एज इट इज़ लिख देंगे, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई r2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी थी फ्रेंड 0.5, यानी 0.5 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर दोगे क्यूब। अब फ्रेंड आपको वैल्यू किसकी चाहिए, n की, तो क्या ये जो आपका 25 मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ है और आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, n की, तो इस पूरे को इसके नीचे ले आऊँ, यानी यहाँ ले आती हूँ, देखिए अब क्या करोगे, यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 0.5 की पावर 3, ठीक है, ये पॉइंट है 0.5 की पावर 3, और जब आप इस पूरे को आप सॉल्व करिए, 8 1 जा 8, ये हो जाएगा 8 2 जा, ठीक है, तो इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये, ठीक है, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 100, यानी कि जो लीड शॉट्स उसके अंदर डाली गई थी पानी के अंदर, वाटर के वेसल के अंदर, वो हमारी टोटल कितनी थी नंबर ऑफ बॉल्स, वो हमारी टोटल 100 बॉल्स थी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने लिख लिया, फिर हमें क्या निकालना था, आउट ऑफ वाटर फ्लो इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो बर्तन था वो किसके शेप का था, कॉन के शेप का, तो हमने क्या लगा दिया 1/4, हमारा पार्ट जो है वो कॉनिकल में से बाहर आ गया था वाटर का, तो इसलिए 1/4 लिखा, मल्टीप्लाई कॉनिकल शेप का वेसल था, तो वेसल का हमने वॉल्यूम लगा दिया, इज इक्वल्स टू में n मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स, एक लीड शॉट्स का निकाल दिया,
तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूले को अप्लाई किया। फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हमने क्या कर दिया फ्रेंड, n की वैल्यू निकाल दी। तो ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर डेट हम सॉल्यूशन के ऊपर चलेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन एक बार अपने आप से, खुद से पढ़ के इसका एक बार डायग्राम ट्राई करिए। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। क्या कहता है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। यानी हाइट 220 दी हुई है, बेस जो डायमीटर का है वो 24 दिया हुआ है। विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर और रख दिया जिसकी हाइट 60 थी और रेडियस हमारी 8 थी। तो हमें निकालना है मास ऑफ द पोल, यानी पोल का मास हमें निकालना है। गिवन डैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 kg मास हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर जो हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है फ्रेंड, वो 22/7 ना करके 3.14 यूज़ करनी है, यानी कि 3.14 यूज़ करनी है। जर्नली हम इसे 3.14 हम बोल देते हैं, बट गलत है वो बोलना, हमें बोलना चाहिए 3.14। तो चलिए सभी एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ डायग्राम बनाने के लिए। एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर हम डायग्राम बनाएंगे। आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा। तो चलिए अब हम खुद से पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एक सिलेंडर बना हुआ है। अब कह रहा है इसी के ऊपर ही एक और सिलेंडर रख दिया हमने। ठीक है, ये हमारा एक और सिलेंडर इसके ऊपर हमने रख दिया। ठीक है फ्रेंड, तो 2 सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे कहता है कि जो ये वाला सिलेंडर है इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दी हुई है, 220। कितनी दी हुई है, 220। और इस वाले सिलेंडर की हाइट हमें कितनी दी हुई है, 60। आगे इसकी जो रेडियस है वो हमें कितनी दी हुई है, 8। और इसके साथ साथ इसकी जो हमारी रेडियस दी हुई है, यानी पूरा ही हमारा कितना है, 24। तो हाफ कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12। तो पहले जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे H1 फ्रेंड मैं यहाँ लार्जर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और H2 मैं यहाँ पर स्मॉल के लिए यूज़ कर लूँगी, क्योंकि 2 सिलेंडर है, 2 ही हाइट है और 2 ही रेडियस है। तो H1 मेरे पास कितना है फ्रेंड, 220। कितना है फ्रेंड, 220। और यहाँ पर जो मेरी R1 है, R1 कितनी हो गई, 24/2, क्योंकि 24 अगर डायमीटर है तो कितना हो जाएगा, 12। आगे है H2 मेरे लिए है जो स्मॉल सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है, वो हमें कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। और इसके अलावा R2 हमारे पास फ्रेंड कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल हमें निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, जो मेरा वॉल्यूम है किसका, लार्ज सिलेंडर का। ठीक है, लार्ज सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो यानी कि जो लार्ज सिलेंडर है और जो स्मॉल सिलेंडर है दोनों को ऐड ऑन कर दूंगी, तो मेरा जो पोल है उसका कंप्लीट वॉल्यूम मेरा निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हम इसके अंदर फॉर्मूला रखते हैं। आप सभी बताएंगे कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, यानी πr²h। तो ये अगर मैं लार्जर का ले रही हूँ तो यहाँ 1 लगा देती हूँ और यहाँ पर भी क्या लगा देती हूँ, 1 प्लस πr²h, यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ, यहाँ पर भी 2, क्योंकि स्मॉल का दिया हुआ है। अब आगे देखो फ्रेंड, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या, जो पाई है वो दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल दूँ, बिल्कुल निकाल देते हैं। अब R1 कितना है फ्रेंड, बताएंगे अभी सभी, 12। और 12 इंटू 12 की पावर 2 है, तो यानी कि 144 हो गया एक तरीके से, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 220 प्लस R की पावर 2 और R2 कितना है, 8, और 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है।
आगे क्या हो गया पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को करो, फिर जो सॉल्यूशन आता है उसे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था 22/7 नहीं रखना बल्कि क्या रखना था 3.14, इसे रखोगे। अब आगे अंदर का ये जो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 35520। ठीक है फ्रेंड, अब आप 35520 को मल्टीप्लाई कर लेना 3.14 से, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 11153.2.8। तो ये हमारा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अब हमने ये क्या किया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। अब देखो फ्रेंड, ये तो हमारा निकल के आया नॉर्मल कि हमने खाली वॉल्यूम निकाल दिया पोल का। अब हमें पोल के वॉल्यूम के साथ साथ मास दिया हुआ था कि जो हमारा मास था, ये एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे कह रहा था जो मास है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वो हमें 8 ग्राम दे रखा है। तो अब ये बताओ जो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया क्या 11153.2.8, तो इसका कितना होगा, तो इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से, तो आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 89226.4 ग्राम, डैट इज सॉल्यूशन। ये हमारा ग्राम में आया है। अगर आप चाहते हो इसे किलोग्राम में बदलना तो आप क्या करोगे, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी है वो आप इसे कर देंगे, और इसके बाद ये हमारा ग्राम में ना के किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या करना था सिंपल, इसमें सबसे पहले हमारे पास 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, तो दोनों सिलेंडर का पोल की मदद से हम क्या कर देंगे πr²h हम फॉर्मूला लगा देंगे, इससे हमारी वॉल्यूम निकल आएगी। जो हमारी वॉल्यूम आएगी, तो यहाँ पर जो मास है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वो 8 ग्राम दिया हुआ है, तो जो हमारा सॉल्यूशन आया उसका कितना हो जाएगा, जो हमारा आंसर आया उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ग्राम में आएगा। अगर आपको किलोग्राम में लाना है तो भी आप ला सकते हो, नहीं तो आप इसे ग्राम तक भी छोड़ सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सभी पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, ए सॉलिड कंटेनिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि एक सिलेंडर है। ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर एक कोन बना हुआ है जिसकी रेडियस जो है वो 60 दी हुई है, हाइट 120 दी हुई है, और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है जिसकी जो रेडियस है वो 60 है। प्लेस अपराइट इन द सर्कुलर, मतलब कि एक तरीके से जो हमारा सिलेंडर है उसके अंदर ही वो बना हुआ है, जो कि फुल ऑफ वाटर है, सच डैट इट टचेस द बॉटम, और जो पानी से भरा हुआ है और जो कि बिल्कुल सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है। आगे कहता है कि जो रेडियस है सिलेंडर की अगर वो 60 हो जाती है एंड उसकी हाइट 180 हो जाती है तो हमें वाटर की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो मतलब सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा हमें ये चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के बाद हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले करते हैं इसका डायग्राम ड्रॉ। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहे हैं, एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं अपना एक सिलेंडर। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा हो गया एक सिलेंडर। अब ये सिलेंडर के अंदर क्या कह रहा था, सिलेंडर के अंदर बोल रहा है एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, ये एक कोन हो गया यहाँ पर इस तरीके से। अब आगे कह रहा है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जो कि इसके बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम को टच करता हुआ एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से इसका डायग्राम हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो है वो हमारा हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के ऊपर हमारा क्या बना हुआ है, हमारा एक कोन बना हुआ है। आगे बोल रहा है कि 120 हाइट है इस सिलेंडर कोन की हाइट कितनी दी हुई है 120, और सिलेंडर की ये वाला जो हमारा हेमिस्फीयर है ये कितना है 60, और ये वाली चीज़ कितनी है 120। ठीक है फ्रेंड,
आगे बोल रहा है ये जो है हमारे पास कितना दिया हुआ है 60, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो भी हमारा कितना है 60। तो पहले जो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है पहले हम वो रख लेते हैं केवल। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस। रेडियस किसकी, कॉनिकल पार्ट की। तो रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 60 सेंटीमीटर। आगे इसको हम आर ही बोल रहे हैं, ठीक है अभी। और इसके बाद हमें क्या गिवन है, H2 कॉनिकल पार्ट ऑफ सॉलिड। सॉलिड की कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया हुआ है H1 हाइट किसकी, सिलेंडर। फ्रेंड ये जो H1 है वो हम सिलेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा देखो H1 किसके लिए है, सिलेंडर के लिए, और H2 हमारी किसके लिए है, कॉन के लिए। तो H1 हमें कितनी दी हुई है 180 सेंटीमीटर। आगे जो रेडियस है वो हमें सिलेंडर की कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। अब आगे आप क्या करेंगे, सिंपल कितना पानी बच रहा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो सभी फॉर्मूला लगाएंगे, लिखिए फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल्स टू, कितना पानी बच रहा है ये हम निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी हमारा पूरा सिलेंडर है उसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि जो हमारा सिलेंडर है पूरा उसके अंदर जो कोन है और जो हेमिस्फीयर है उन दोनों की वॉल्यूम को हमें केवल लेस कर देना है। तो हमारा रिमेनिंग जो लेफ्ट वाटर है वो हमारा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसे हमने H1 का नाम दिया है, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब फ्रेंड आप इसके अंदर फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू रखेंगे। पाई को भी मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, ठीक है, पाई रख लेते हैं अभी। तो ये हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 60 की स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 180 माइनस 1/3, पाई को एज इट इज़ रख रही हूँ, आर की पावर 2, आर की पावर 2 का मतलब 60 की पावर 2, हाइट आपकी कितनी है 120 माइनस 2/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 60 का क्यूब, ठीक है फ्रेंड, 60 का क्यूब। तो आप यहाँ तक रख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 180 माइनस, फ्रेंड ये जो हमारी चीज़ है ये वाला कंप्लीट 1/3 से लेके, यानी ये वाला जो आपका पोर्शन है इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगी तो इस पूरे की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड वो हमें निकालनी है। तो ये आपकी आ जाएगी माइनस का 40 और माइनस का 40, यानी कि माइनस का 80। इसको सॉल्व करोगे तो 40 आएगा, नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 40। तो 40 माइनस 40 कितना हो गया 80। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 मल्टीप्लाई, देखिए फ्रेंड 180 में से 80 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा 100, ठीक है फ्रेंड। एक बार दूसरे पेन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसे क्या करना 22, 3600 और 100 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और 7 से डिवाइड कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1131428.57 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इसको मीटर में करना है मीटर क्यूब में तो ये हो जाएगा 1.131, यानी कि अगर आपको ये मीटर क्यूब में करना है तो आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.131 मीटर का क्यूब। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। क्लियर फ्रेंड कि यहाँ तक हमें क्या करना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
तो इन्हें सबको सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना आप, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट ये है कि चीज़ें में हमें निकालना क्या है, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कब क्या निकालना है। तो अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आफ्टर डेट हमारी ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हम कल या फिर परसों इसे कवर कर लेंगे। फ्रेंड, आप सभी 8th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंडर नेक, यानी कि एक हमारा स्पेरिकल जो है वो एक ग्लास बना हुआ है जिसके ऊपर एक सिलेंडर जो शेप जो है वो बनी हुई है। आगे कहता है उसकी जो नेक है यानी उसकी जो गर्दन है वो कैसी बनी हुई है? सिलेंड्रिकल शेप की बनी हुई है। 8 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2/2, मतलब 1 उसकी रेडियस हो जाएगी। एंड जो डायमीटर दिया हुआ है स्पेरिकल पार्ट का वो 8.5 दिया हुआ है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम जो है वो उसने 345 निकाली है। चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि जो इनसाइड उसने मेज़रमेंट की है उसके बिहाफ पर उसने ये वॉल्यूम निकाल के आपको बताई है। तो अब हमें ये बताना है कि ये चीज़ सही भी है कि नहीं है। पहले आप एक बार अपने आप से डायग्राम बनाइए वीडियो को पॉज करके। आफ्टर डेट हम इसके पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, बनाने की कोशिश कीजिए एक बार अपने आप से डायग्राम। आई होप आपने फ्रेंड डायग्राम को बना लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पहले क्वेश्चन के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है पहले आप वो नोट डाउन कर लिया करो ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। चलिए हम चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब देखिए क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या कहता है कि एक स्पेरिकल हमें दिया हुआ है। देखो ये हमारा एक स्पेरिकल डायग्राम हो गया। अब इसकी नेक के ऊपर क्या बना हुआ है? एक सिलेंडर। तो इस तरीके से क्या बना हुआ है फ्रेंड? सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्या हो गई? डायग्राम हमें दिया हुआ है। आगे क्या कहता है? ये जो पूरा है ये हमें कितना दिया हुआ है? 2। ये कितना दिया हुआ है? 2। तो यानी कि जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। किसकी? सिलेंडर की। और इसके अलावा जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 8। और यहाँ इस तरीके से एक बार कर देते हैं इसको, यानी इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितनी? 4.25 ये हमें दी हुई है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसे। देखिए क्या कह रहा है? रेडियस हमें कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। किसकी फ्रेंड? सिलेंडर की। तो यहाँ पर सिलेंडर की रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार मैं इसको ना रिरेज कर देती हूँ, दोबारा करते हैं फिर। देखो यहाँ पर सबसे पहले सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है फ्रेंड? 8। कितनी गिवन है? 8। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। एच कितना गिवन है? 8। आगे हमारे पास है R2 मान लेते हैं या R1 मान लो, जो आपकी इच्छा है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। अगर स्पीयर की है, स्पीयर के लिए मैं यहाँ पर रेडियस 1 मान रही हूँ और इसके लिए मैं R2 मान रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो R2 मेरे पास कितनी गिवन है? 1 सेंटीमीटर। आगे R1 यानी स्पीयर की कितनी गिवन है फ्रेंड? आपके सामने लिखी भी हुई है 4.25। आगे हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी ये जो पूरा वेसल है इसकी हमें क्या निकालनी है फ्रेंड? वॉल्यूम निकालनी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक स्पीयर और एक सिलेंडर, दो ही चीज़ें हैं। तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी स्पीयर की वॉल्यूम दी नहीं है आपको और सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करेंगे स्पीयर का क्या होता है? 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस पाई R² H, और यहाँ पर हमने कितना लिख दिया? रेडियस सेकंड वाली। अब आपको क्या करना है? सिंपली वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगा 4/3
पाई को एज इट इज़ रख देते हैं आर। आर कितना है फ्रेंड बताइए 4.25 का क्यूब प्लस पाई एज इट इज़ आर। आर कितनी दी हुई है 1, तो 1 का स्क्वायर और एच हमारे पास कितना है 8। ठीक है फ्रेंड, आगे इसे रखेंगे। यहाँ पर एक काम करो, पाई की जगह इसकी वैल्यू रख लो। कितनी रखोगे 3.14 और ऐसे यहाँ पर भी रख लो 3.14। अब इसे आगे कैलकुलेट करो, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसे पूरे को सॉल्व करने के बाद आपकी फ्रेंड वैल्यू आएगी 321.392 प्लस। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड वो आएगी 25.12। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। तो अब आप इन दोनों को क्या करोगे टोटल करोगे। अब इन दोनों को आप टोटल करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड वो इन दोनों का जब टोटल करते हो, सम करते हो, तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 346.51। ठीक है फ्रेंड, और क्वेश्चन में हमें कितना बोला हुआ था 345 और समथिंग, हमारा कितना आ रहा है 346, जबकि वो कितना था 345, यानी कि डिफरेंस आ रहा है ना कहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसने जो वॉल्यूम निकाला स्पीयर को सिलेंडर को ऐड कर जो वॉल्यूम निकाला वो हमारा क्या है रॉन्ग है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दैट इज़ रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे कि जो उसने निकाला, उस लड़की ने जो सॉल्यूशन निकाला वो हमारा गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड ये हमारी थी 13.2 जो कि हमने कवर कर ली है आज के लेक्चर में। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 13.1 को कवर किया था एंड इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज और रहती है, उसको हम और कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसी के साथ साथ फ्रेंड हमने क्लास 11th की जो है वो जर्नल एंट्री के जो हमारी डी के गोयल की बुक है, डी के गोयल जी की बुक है, उनकी बुक के जो सॉल्यूशंस है वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर वो आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्प हो सकती है तो आप ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो। थैंक यू। साथ साथ हम और भी चीज़ें जो कि 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे।